एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स नॉलेज हब के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हरियाणा जीके में जो हम हरियाणा का भूगोल कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की जो जितनी भी नदियाँ सभी के उद्गम के बारे में, कहाँ जाती है कहाँ बहती है, सारी जानकारी आज हम करने वाले हैं। और साथ के साथ इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी पीडीएफ मिलेगी आपको। हरियाणा जीके के तो हैंड रिटन नोट्स भी डाल रखे हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के वहाँ पर डाल रखे हैं, आप देखते रहिए। तो चलिए, आज हरियाणा की ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है और इसमें आज हम करेंगे हरियाणा की नदियाँ कौन कौन सी हैं। फटाफट से करते हैं। और इसमें तकरीबन 100 के तकरीबन क्वेश्चन आज इसमें टोटल है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। टांगरी नदी जो है हरियाणा में वो कहाँ से शुरू होती है? कालका, चंडीगढ़, अरावली या फिर अम्बाड़ा से। और ये जो पेपर आया हुआ जो सीईटी का जो मेंस हुआ था ग्रुप 57 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि टांगरी नदी कहाँ से शुरू होती है? टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है। कहाँ से शुरू होती है टांगरी नदी? कालका से। अब कालका से चलेगी तो कालका तो ऑलरेडी पंचकुला में है, तो पंचकुला और अम्बाड़ा में ये आती है, ठीक है। और ये आगे जाके अम्बाड़ा में ये घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। यह घग्गर की सहायक नदी है। इसका उद्गम शिवालिक पर्वतमाला की मोरनी पहाड़ियों से होता है। अब एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, अगर यहाँ पर कालका लिखा ऑप्शन में, कालका शहर का नाम दे रखा तो कालका, अगर ये पूछे अरावली की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, तब उस समय आपको ध्यान रखना शिवालिक पहाड़ियों में मोरनी हिल्स जो है, मोरनी हिल्स जो बोलते हैं पंचकुला में, वहाँ से टांगरी नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखनी सारी चीज़ें इसमें से। शहर का नाम पूछे तो कालका आ जाएगा और वैसे आएगा मोरनी हिल्स से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दृशदवती और कौन सी? दो नदियां हरियाणा जो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, एक तो है दृशदवती और दूसरी कौन सी है? शिवालिक, गोदावरी, यमुना या फिर सरस्वती। तो दूसरी जो नदी हरियाणा में वो है सरस्वती, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये ध्यान रखना आपको। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली दो नदियां हैं, एक तो है दृशदवती और दूसरी है सरस्वती नदी। ये ध्यान रखना आपको। मनुस्मृति के ब्राह्मणवर्त ऋषियों ने वेद और वैदिक धर्म के अन्य संस्कृत ग्रंथों की रचनाओं के अनुसार वैदिक काल के दौरान सरस्वती और दृशदवती नदियों का संगम माना था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हरियाणा की सबसे पवित्र नदियों में आती है, दो ही नदियां हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। यमुना से फरीदाबाद तक, यमुनानगर से आएगा, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? जो यमुनानगर से चलती है उसके बाद ये फरीदाबाद तक आती है यमुना नदी, उसके बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो ये बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे बाढ़ आती है। और ये क्षेत्र ऊपर और नीचे दो हिस्सों में विभाजित होता है। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? दलदली, खादर, शिवालिक या फिर नैली। तो ये दो हिस्से होते हैं, खादर और बांगर, ध्यान रखना इसमें। तो यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं और निचले हिस्से को खादर कहते हैं। निचले हिस्से को क्या कहते हैं? खादर। ये क्लर्क का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कौन से क्या कहते हैं उस नीचे वाले हिस्से को? बाढ़ के, उसको खादर कहते हैं। अगला है हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? गैर बारहमासी नदी का मतलब है जो लगातार नहीं बहती, जो बारहमासी मतलब पूरे साल, जो पूरे साल नहीं बहती, यानी कि जो सदा नीरा नहीं है। राक्सी, इंदौरी, चोटांग या फिर दोहान। इसमें ध्यान रखना उसकी लंबाई दे रखे 50 किलोमीटर, यानी कि दूरी तक जाती है वो, और ये बरसात के मौसम पर निर्भर करती है। तो वो जो नदी है वो है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है।
जो राजस्थान के सीकर जिले से अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। इसका अपवाह क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है। इंदौरी नदी जो राजस्थान के अलवर जिले में सीकर जिले से अरावली पर्वतमाला से निकलती है और हरियाणा में रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है इंदौरी नदी। क्वेश्चन नंबर 81 है, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ये किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या फिर हिंदुकुश? तो ये तो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि हरियाणा में सिर्फ एक ही पर्वत श्रृंखला है, वो है अरावली। फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इधर कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। तो बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद के पास बड़खल गांव में है और ये कौन सी पर्वतमाला के किनारे है? अरावली की जो हिल्स है वहाँ पर है ये। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 82, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? हिमाचल प्रदेश के डगसाई से निकलती है एक नदी और ये हरियाणा में बहती है, तो कौन सी नदी है? घग्गर, गंगा, चेनाब और यमुना। देखो दो ऑप्शन तो सीधे ही हट गए, ना चेनाब नदी हरियाणा के अंदर, ना गंगा नदी, बच गई घग्गर नदी और यमुना नदी। यमुना नदी है ये आदि बद्री से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। बच गया डगसाई से, डगसाई से कौन सी बच गई? फिर वो बच गई घग्गर नदी। ठीक है, इस तरह आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। घग्गर भारत की एक प्रमुख नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से डगसाई गांव से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। यह 320 किलोमीटर के कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों में डगसाई गांव है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में ये बहती है। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है? मौसमी नदी यानी कि जो बारिश पर निर्भर करती है। सरस्वती नदी है नहीं, प्रमुख जो नदी की बात करें तो वो है घग्गर नदी। यमुना नदी तो सदा नीरा है, यमुना नदी मौसमी नहीं है, इसमें हमेशा पानी रहता है। घग्गर नदी है ये हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी है जो बारिश के मौसम में बहती है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, अम्बाड़ा और हिसार से बहती है और राजस्थान के बीकानेर तक ही जाती है घग्गर नदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, यमुना नदी किस जिले से होकर नहीं बहती? तो ध्यान रखना, यमुनानगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है और हरियाणा के पूर्व में है, उधर से बहती है। तो इधर से अम्बाड़ा, पानीपत, सोनीपत, करनाल और आगे जो भी है इस साइड से बहती है। तो हिसार इसमें नहीं आएगा, हिसार से नहीं बहती है, ध्यान रखना। हिसार हरियाणा के पश्चिम में हो गया। तो यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद इन जिलों में बहती है। यमुनानगर जिले के कलेसर वन के पास हरियाणा में ये प्रवेश करती है यमुना नदी। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। खालिस्तान नदी कौन सी नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? ऐसी कौन सी नदी जो सीधा अम्बाला में आती है? मारकंडा, इंदौरी, घग्गर या फिर दोहान? तो वो जो नदी है वो है मारकंडा नदी, जो डायरेक्ट अम्बाला में आती है, पंचकुला से प्रवेश नहीं करती। मारकंडा नदी हरियाणा की एक मौसमी नदी है जो घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा नदी ध्यान रखना घग्गर नदी की एक सहायक नदी है, यह भी ध्यान रखना, घग्गर की प्रमुख सहायक नदी है मारकंडा नदी और ये अम्बाला में प्रवेश करती है सीधा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, यमुना नदी हरियाणा और किन के बीच पूर्वी सीमा बनाती है? तो यह भी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है और ये हरियाणा के पूर्व की दिशा में बहती है, ध्यान रखना। हरियाणा के पूर्व दिशा की तरफ बहती है यमुना नदी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें यमुना नदी की तो वो है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर लंबाई है यमुना नदी की। और ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ मिलती है, ध्यान रखना आपको। जो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती।
अगला प्रश्न है, मारकंडा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये दोनों आपको बताना है। देखो, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ही मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली की पहाड़ी का कोई मतलब नहीं है, सोना की पहाड़ी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मारकंडा अम्बाड़ा पंचकुला उधर की साइड बहती है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ भी ऑप्शन सही है और जो दूसरा है वो भी, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो इसका आंसर देना है तो वो देना है आपको शिवालिक की पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। यह घग्गर की सहायक नदी है। अम्बाड़ा जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र से मारकंडा नदी गुजरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है? कौन सी सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है यमुना नदी। ये ध्यान रखना, सीमा बनाती है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये सारी बात ध्यान रखनी है। कई बार सिर्फ बंदरपूछ ऑप्शन में मिलता है, कई बार यमुनोत्री ग्लेशियर मिलता है, कई बार गढ़वाल मिलता है। ठीक है, और ये हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला है, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? लोहे का पाइप, जो स्टील के जो पाइप वो हरियाणा में कहाँ बनते हैं? सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर हिसार। तो ये जो सारे बनते हैं हरियाणा में, जो लोहे के पाइप हैं वो हिसार के अंदर बनते हैं। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, अल्कोहल उद्योग आदि की इकाइयाँ कार्यरत हैं। हिसार जिले में अवस्थित जिंदल पाइप फैक्ट्री तथा टेक्सटाइल मिल विश्व प्रसिद्ध है। इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है। हिसार को इस्पात का शहर भी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पर जिंदल जो पाइप फैक्ट्री है वो यहीं पर है, हिसार के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो फरीदाबाद जिले में बहती है? सरस्वती, यमुना, साहिबी या फिर मारकंडा। तो फरीदाबाद में जो बहती है वो है यमुना नदी। फरीदाबाद से आगे ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ध्यान रखना आपको। यमुना नदी यमुनानगर से चलती है हरियाणा में, यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र, पानीपत और फिर फरीदाबाद। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना नदी है और यहाँ पर लगभग इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 200 मीटर है, ध्यान रखना। पंचकुला में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? घग्गर, ये तो हरियाणा में बहती है। यमुना, यमुना भी। इंदौरी नदी भी। गोमती नदी है, ये हरियाणा में नहीं बहती। गोमती नदी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी ये भी उत्तर प्रदेश में चली जाती है, लेकिन पहले हरियाणा में, हरियाणा के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुलहर झील से हुआ है। घग्गर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा, ये सारी नदियां हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला है, यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? दूसरी सबसे बड़ी जो उपनदी है यमुना, किसकी सबसे बड़ी दूसरी उपनदी है? वो है गंगा की। गंगा के अंदर कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज के अंदर जाकर यमुना नदी गंगा के अंदर मिल जाती है और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध ये दाएं किनारे से और हिंडन बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। देखो, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां? चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सारे दाएं साइड से मिलती है और हिंडन है बाएं साइड से मिलके ये यमुना की सहायक नदियाँ, और यमुना प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है यमुना नदी। अगला है, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली एक ही नदी हरियाणा के अंदर और वो है यमुना नदी, ये ध्यान रखना है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं उत्तराखंड के और प्रयागराज में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। केन, बेतवा, चंबल ये सारी की सारी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती? शिवालिक की पहाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती? सरस्वती, घग्गर, मारकंडा या फिर यमुना? तो हमने पढ़ रखा है यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, वो है यमुना नदी। बाकी सारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी। तो फरीदाबाद में बहने वाली एक ही नदी है, वो है यमुना नदी। लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? व्यास, गंगा, झेलम या फिर यमुना? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो था झेलम नदी के किनारे पर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसमें पोरस हार गया था, परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ध्यान रखना आपको। झेलम नदी वितस्तता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। हर सब्जेक्ट की आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। अगला है 97, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा, गोदावरी, साबरमती या फिर ताप्ती? तो अरब सागर में जो नदी नहीं गिरती वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है ये अरब सागर में नहीं गिरती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी ये सारी अरब सागर के अंदर गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत होता है दक्षिण भारत जो है वो, उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी नदी कितनी दूरी तय करती है? 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कहाँ मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको गोदावरी नदी के बारे में याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से सभी नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, सिवाय एक नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो वो हमने पढ़ रखा है, यमुना नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाकी घग्गर, मारकंडा और टांगरी, ये तीनों नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती? कौन सा जिला है जो यमुना नदी को टच नहीं करता? यमुनानगर यहाँ से तो प्रवेश करती है, पानीपत, सोनीपत इधर से जाते हुए आगे फरीदाबाद में जाती है। तो बच गया क्या? रोहतक। और रोहतक में से ये यमुना नदी नहीं जाती। हरियाणा के पूर्व में जो ज़िले हैं उनमें से यमुना नदी जाती है। हरियाणा की पूर्व दिशा में यमुना नदी बहती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ है, ध्यान रखना आपको। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल, करनाल जिले से होकर गुजरती है और रोहतक से नहीं गुजरती। निम्न सभी नदियां हरियाणा से है, सिवाय इनमें से 4 में से 3 नदी हरियाणा में बहती, एक नहीं बहती। वो कौन सी है? घग्गर भी हरियाणा में बहती है, दोहन भी, इंदौरी भी। बच गई कोटला। कोटला जो कहाँ पर आपको पता होगा, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक से, कोटला नदी है जो दिल्ली के अंदर है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ, यानी कहाँ से शुरू होती है? मेवात की पहाड़ी, डगसाई की पहाड़ी, यमुनोत्री या फिर मोरनी पहाड़ियाँ? तो टांगरी जो नदी है इसका उद्गम स्थल पंचकुला के अंदर जो मोरनी की पहाड़ियाँ वहाँ से होता है, टांगरी नदी का। टांगरी नदी जो है ये भी घग्गर की एक सहायक नदी है।
आमरी और बलीमाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। टांगरी नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखना। आमरी और बलीमाली छोटी छोटी नदियाँ हैं जो टांगरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है ये, और यहाँ से टांगरी नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आ गया, घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? देखो टांगरी तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब बचिए क्या? मारकंडा, दोहान, इंदौरी या फिर कृष्णावती। इंदौरी है ये रेवाड़ी की साइड है। दोहान है ये नीचे महेंद्रगढ़ की साइड है। कृष्णावती है ये भी नीचे रेवाड़ी गुड़गांव इस साइड है। तो मारकंडा नदी है जो घग्गर की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, एक तो ये मारकंडा हो गई, यानी कि टांगरी हो गई, सारी घग्गर की सहायक नदियाँ हैं। जो उत्तर हरियाणा में बहती है ऊपर की साइड, अम्बाड़ा, पंचकुला, वो सारी घग्गर की सहायक नदियाँ, ये ध्यान रखना आपको। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बहने वाली घग्गर की सहायक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है, ध्यान रखना। बेगना नदी मारकंडा की प्रमुख सहायक, देखो ना, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? घग्गर। लेकिन मारकंडा की भी एक नदी है जो मारकंडा की सहायक नदी है, और वो है बेगना नदी। बेगना नदी मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। देखो मारकंडा नदी है ये हरियाणा और पंजाब में, जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है, और घग्गर की सहायक नदी है मारकंडा। और मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और जो बेगना नदी है ये मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, साइबी नदी लास्ट में कहाँ जाके गिरती है? साइबी नदी कहाँ पर ख़त्म होती है? अरब सागर में, ब्यास में, सतलुज में, या फिर यमुना के अंदर? तो साइबी नदी जो है वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ये अरावली पर्वतमाला से शुरू होती है साइबी नदी, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी से ये मिल जाती है। साइबी नदी दिल्ली में यमुना नदी से मिल जाती है, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दक्षिण हरियाणा में बहती है साइबी नदी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? 3 नदियां हैं जो हरियाणा में बहती है, एक नहीं बहती। देखो घग्गर भी हरियाणा की है, दोहन भी, इंदौरी भी। व्यास है ये हरियाणा में नहीं आती, ये पंजाब की साइड ऊपर ही रहती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। व्यास, सिंधु, ये सारी नदियां हरियाणा में नहीं बहती। व्यास नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और यह नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती, ध्यान रखना आपको। और ये सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है व्यास नदी, आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है 105, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, ये यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, इन सभी जिलों से होकर ये गुजरती है, और ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ध्यान रखना। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई। बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी बहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, ये है मोरनी की पहाड़ियाँ में से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी है जो मोरनी पहाड़ियों से निकलती है? इंदौरी, टांगरी, दोहान या फिर कृष्णावती? तो प्रश्न हमें अभी किया था, टांगरी नदी है ये मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, टांगरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नामक नदी निकलती है, और टांगरी जो नदी है ये मारकंडा की सहायक नदी है, और मारकंडा है ये घग्गर की सहायक नदी है। टांगरी की सहायक नदी है बलियारी और आमरी। देखो टांगरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बलियारी और आमरी। और टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की। और मारकंडा किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। ये सारी बातें आपको एक साथ लिंक करके याद रहेगी। घग्गर, घग्गर के अंदर कौन मिलती है? मारकंडा। मारकंडा के अंदर कौन सी नदी मिलती है? टांगरी। टांगरी के अंदर कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बलियारी और आमरी। मोरनी की पहाड़ी चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक पर्यटक स्थल है, और इस शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर आती है? तो गुड़गांव, रोहतक, फरीदाबाद, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों की उधर से आती है। तो ये हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला से। मारकंडा नदी एक घग्गर नदी की सहायक नदी है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहती है, और अम्बाला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है?
और अब इसमें देखो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ शिवालिक की पहाड़ियाँ दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, क्योंकि जो ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं पंचकुला अम्बाला की जो हरियाणा की साइड ऊपर, वो सारी शिवालिक के क्षेत्र है वहाँ पर सारा का सारा। अगला है साहिबी नदी किस जिले से निकलती है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। साहिबी नदी किस जिले से निकलती है? रोहतक, सिरसा, सीकर या फिर यमुनानगर। अब आप ये मत सोचना हरियाणा जी के तो हरियाणा ही इसका आंसर होगा, गलत है। साहिबी जो नदी है ये राजस्थान के सीकर जिले से निकलती है, ये ध्यान रखना। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में एक साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले के बहरोड की पहाड़ी जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है वहाँ से निकलती है। साहिबी नदी राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। और साहिबी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है कृष्णावती, इंदौरी और सोता। ये सारी साहिबी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ध्यान रखना साहिबी नदी निकलती है राजस्थान से, राजस्थान के सीकर जिले में बहरोड से, और वहाँ पर है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसी का हिस्सा वहाँ पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में सीमा बनाती है? तो हरियाणा की पूर्व दिशा में बनाती है। ध्यान रखना कम से कम 20 बार एक क्वेश्चन आ चुका पेपर में, कम से कम 20 बार यमुना नदी के ऊपर। कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है, यानी कि यमुना नदी किस जिले से नहीं बहती? देखो पानीपत, करनाल, यमुनानगर यहाँ से जाती है, महेंद्रगढ़ से नहीं जाती। आपको यमुना नदी तो जरूर याद करनी है, चाहे कोई पेपर हो, हर पेपर में यमुना नदी के ऊपर सवाल पूछा गया है। किस जिले से बहती है, कहाँ से निकलती है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, और यूपी के साथ कौन सी बाउंड्री बनाती है, सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको यमुना नदी के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी यानी कि सदानीरा जो है, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना नदी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कम से कम 50 पेपर में यमुना नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे घुमा फिरा के। हरियाणा से होकर बहने वाली यमुना नदी एकमात्र नदी है जो 12 मास बहती है, यानी कि जो सदानीरा है, जो बारिश के ऊपर निर्भर नहीं है। यह नदी हरियाणा राज्य के पूर्वी सीमा के साथ बहती है और इसका उद्गम स्थल है बंदरपूछ की श्रेणी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुना नदी ताजेवाला में कलेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर के अंदर जो कलेसर है, ताजेवाला हथिनी कुंड जो बैराज बना हुआ है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास प्रवेश करती है। तो कौन से वन है वो कलेसर, कलेसर जो वन है वहाँ से यमुनानगर में, हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। कलेसर है यमुनानगर के अंदर, और यहाँ पर हथिनी कुंड बैराज बना हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है, हथिनी कुंड बैराज बना हुआ है। साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या? कावेरी, कुमुद्वती, जगदात्री। तो साहिबी नदी का दूसरा नाम है दृश्यदावती, दृश्यदावती। और साहिबी नदी और जो सरस्वती नदी है, ये दोनों ही सबसे प्रसिद्ध नदियाँ हैं हरियाणा की, जो सबसे पवित्र नदी जो बोलते हैं वो। विद्वानों ने साहिबी नदी की पहचान वैदिक कालीन दृश्यदावती नदी से की है। साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। इसमें दिल्ली के सभी बड़े नालों का पानी गिरता है। अब साहिबी नदी को ख़त्म कर दिया है, दिल्ली का कचरा है वो साहिबी नदी के अंदर मिला दिया गया है। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी वही आएगा जो हमने बार बार किया, यमुना नदी। अगर आप ऑप्शन से देखो तो गंगा तो है ही नहीं, ना ब्रह्मपुत्र हरियाणा में, सरस्वती नदी वैसे भी विलुप्त हो चुकी है। तो अगर ना भी याद होता आप ऑप्शन की सहायता भी से क्वेश्चन कर लेना, वैसे तो आप बार बार कर चुके हैं। और यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर वन से प्रवेश करती है। हथिनी कुंड बैराज यहाँ पर बना हुआ है, और यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। आपको ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 116 है, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? यानी कि बारिश आ जाए तो अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ आती है। यानी कि अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मौसमी नदी है ये। हाकरा, राक्षी, मारकंडा या फिर टांगरी। तो मारकंडा नदी है जो कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में बहती है। ठीक है, और मारकंडा नदी वर्षा ऋतु में, मारकंडा नदी वर्षा ऋतु में राज्य में अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है और एक घग्गर की एक उपनदी यानी एक सहायक नदी है, मारकंडा नदी।
अगला है कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा से संबंधित है। सप्त सिंधु प्रदेश का भाग माना जाती है, कौन सी है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती या साहिबी। तो सप्त सिंधु प्रदेश की जो पवित्र नदियाँ थी उसमें एक है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक पवित्र नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश की मानी जाती है। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है, यानी कि 7 नदियाँ हैं। उसमें तो एक सरस्वती, एक सिंधु नदी, बाकी है वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, सतुत्री, सरस्वती, सारे नाम उसमें शामिल हैं। ठीक है, रावी, सतलुज, व्यास, ये उन्हीं के नाम दिए गए हैं। जो रावी, सतलुज, व्यास जो भी है ये सारे उन्हीं नदियों के नाम हैं, सप्त सिंधु। एक तो उसमें हो गई जो सिंधु नदी, उसके बाद वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, सतुत्री और सरस्वती, ये सारी नदियाँ हैं जो सप्त सिंधु प्रदेश की हैं। हरियाणा की सदा नीरा नदी कौन सी है? सदा नीरा या बारहमासी सदा बहने वाली मौसमी नदी कौन सी नहीं है? तो वो सारों का आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, ध्यान रखना सरस्वती नदी अब बहती नहीं है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। यमुना नदी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से सीमा बनाती है हरियाणा में, ये ध्यान रखना। ये है अगला, किसको 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? सरस्वती नदी का जो मिलन स्थल है जो जहाँ पर, वो कौन सा सरोवर है? करनाल सरोवर, हथिनी कुंड या बडकल या फिर सन्निहित सरोवर? तो वो है सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। सन्निहित सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। और आगे है कि यह माना जाता है कि अमावस्या के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ इकट्ठा होती है। और किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस तालाब में स्नान करता है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सी नदी अम्बाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो उसको हम बार बार पढ़ चुके हैं, वो है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है और ये अम्बाला से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में प्रवेश करते तो सबसे पहले अम्बाला जिले में ये प्रवेश करती है। उसके बाद अगला है, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? टांगरी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है टांगरी का? तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। अगर मोरनी पहाड़ी ऑप्शन में नहीं दिया है तो शिवालिक की पहाड़ियाँ दिया होगा तो भी सही है। ऑप्शन में शिवालिक और मोरनी दोनों दे दिया तो आपको मोरनी या शिवालिक कोई भी लगा सकते हो, दोनों आंसर इसमें सही रहने वाले हैं। टांगरी नदी दक्षिण पूर्व हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में से मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। घग्गर से मिलने से पहले यह हरियाणा और पंजाब की सीमा के साथ बहती है, यानी कि हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सी नदी बहती है? टांगरी नदी। ध्यान रखना, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से। अगला है प्रश्न नंबर 123, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी किस जिले के लिए है? सबसे अच्छी बात, और इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो है ही अलग अलग, मेवात, भिवानी, महेंद्रगढ़। इधर तो मारकंडा नदी का कोई काम ही नहीं है। अम्बाड़ा से आके सीधे अगला जो डिस्ट्रिक्ट हो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में बहती। जो शाहबाद मारकंडा आपने नाम सुना होगा, वो मारकंडा नदी के कारण ही उसका नाम रखा गया है। और मारकंडा नदी का जो पुराना नाम है वो अरुणा नदी है। क्या नाम है? अरुणा नदी। कई बार ये भी पूछ लेता है अरुणा नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो मारकंडा हो जाएगा। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न कि अरुणा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो अरुणा नदी किस नदी का नाम है? मारकंडा नदी का। ये ध्यान रखना अपना। लूनी नदी है, ये राजस्थान में है, कच्छ के रण में ये खत्म हो जाती है, ध्यान रखना आपको। इंदौरी नदी ये, और कावेरी नदी का तो हरियाणा में कोई काम ही नहीं है। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मौसम पर निर्भर है? तो यमुना तो ऑप्शन से हट जाएगा, यमुना मौसमी नदी नहीं है, यमुना सदानीरा नदी है, तो ऑप्शन में से एक हट जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ही ये मौसमी नदी है, ये सारी मौसमी नदी है, यमुना मौसमी नदी नहीं है। तो इसमें अगर प्रश्न ये पूछना तो कौन सी मौसमी नदी नहीं है, तब यमुना आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ही ये मौसमी नदी है यमुना के अलावा। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है?
तो ये हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर में कहाँ से? कलेसर जो पार्क है वहाँ से, कलेसर उद्यान से। और यमुना नदी कहाँ से शुरू करते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यमुना नदी जो सहायक नदी है वो है गंगा नदी की। और यमुना नदी और गंगा नदी कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रयागराज में। यमुना, गंगा और सरस्वती जो त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, तो गंगा और यमुना 2 नदियां वहाँ पर मिलती है, प्रयागराज के अंदर ये मिलती है। तो यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना के अंदर कौन सी नदियाँ मिलती है? केन, बेतवा, चंबल और सिंध नदी, ये दाएं से, और हिंडन नदी है बाएं से, इसके अंदर मिल जाती है यमुना नदी के अंदर, ये ध्यान रखना। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमाला से हुआ है। किसके? एक नदी है जो शिवालिक से नहीं निकली, बाकी 3 नदियां हैं जो शिवालिक की पहाड़ी से निकली है। आपको बताना वो कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ी से नहीं निकली। घग्गर भी निकलती है, मारकंडा भी और टांगरी भी। लेकिन जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित शिवालिक पर्वतमाला से घग्गर, हाकरा, मारकंडा, सोम, कौशल्या, टांगरी नदी निकलती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री आएगा यहाँ पर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा के पूर्व की दिशा में बहती है और हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है यमुना नदी। कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे पर बसा है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक शहर जो सरस्वती नदी के किनारे बसा है ऐसा माना जाता है? यमुनानगर, करनाल, पेहवा या फिर अम्बाला? तो यमुनानगर में तो यमुना है, सरस्वती नदी है नहीं, तो वो है पेहवा। सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पेहवा, जो पेहवा बोलते हैं, इसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल से पहले हुई थी। यह अपने प्रसिद्ध मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सरस्वती नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेहवा शहर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। अगला है, हिमाचल प्रदेश के डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में? कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के डगसाई गांव से निकलती है? घग्गर, गंगा, यमुना या फिर चेनाब? तो वो है चेनाब, घग्गर नदी, सॉरी, घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश के डगसाई पहाड़ी से निकलती है। घग्गर एक मौसमी नदी है, ठीक है, जो बरसात के मौसम में ही काम करती है। पहाड़ी पूछे तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी, हिमाचल प्रदेश में भी, जहाँ से नदी निकलती है शिमला के पास, वहाँ भी शिवालिक की पहाड़ियाँ ही, ध्यान रखना। और ये हरियाणा में पंचकुला के कालका से हरियाणा में आती है। घग्गर नदी कालका में आती है सबसे पहले, उसके बाद ये आगे हरियाणा में बहती है, ठीक है। पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान में लुप्त हो जाती है। ये घग्गर नदी की बात है, ध्यान रखना आपको। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है घग्गर नदी, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यमुनानगर के गांव मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है यमुनानगर के मुगलवाली गांव में? और वो है सरस्वती नदी का। आदि बद्री के आसपास वहाँ पर सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है, मुगलवाली गांव जो है वहाँ पर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मुगलवाली में पौराणिक सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों ने नदी में जल निकाले का साक्ष्य देखा। स्थानीय लोग और प्रशासन की सहायता से एक परियोजना के तहत प्राचीन सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। यमुनानगर के जो मुगलावाली गांव है वहाँ पर सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है, ये ध्यान रखना है प्रश्न। अगला है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे पर है? महाभारत के अंदर एक जगह का नाम दिया है नरकातारी। ये कहाँ पर, किस नदी के किनारे हैं? व्यास, सतलुज, यमुना या फिर सरस्वती? देखो जितने पुराने ग्रंथों में जहाँ भी जिक्र हुआ तो वो है सरस्वती नदी। अगर आपको नहीं भी पता हो तो देख लेना, रामायण महाभारत जो वेद काल में जो नदी का जिक्र है वो है सिर्फ और सिर्फ सरस्वती नदी। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है। इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से है। इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। और ये कहाँ पर है नरकातारी? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ध्यान रखना।
नरकातारी का जिक्र है महाभारत और वामन पुराण में, भीष्म पितामह से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, कौन सी नदी कालेश्वर वन से निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? तो हमने पढ़ लिया है, यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है यमुना नदी, और इसके ऊपर हथिनी कुंड बैराज जो बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ये है क्वेश्चन, जो खुदाई चल रही है मुगला वैली गांव में, तो आदि बद्री और ये सरस्वती नदी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। सरस्वती नदी फिलहाल लुप्त हो चुकी है। तो ये सारे प्रश्न थे हरियाणा की नदियों से संबंधित। 70 से 80 क्वेश्चन हमने करे हैं हरियाणा की नदियों से संबंधित। जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज की इस क्लास में हमने देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन खुद से नहीं बनाए गए, ये सारे पहले जो पूछे हैं HSSC ने, जो भी सारे क्वेश्चन वो है सारे के सारे। यमुना नदी के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन आ चुके हैं कि हर पेपर में यमुना नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे किसी भी तरह से पूछे। यमुना नदी के ऊपर गिने जो 10% बनते हैं वो आप जरूर देखना। ये सारे इंपॉर्टेंट PYQ हैं जो बार बार पूछे गए हैं हरियाणा के सभी एग्जाम में। हरियाणा की नदियों से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें हमने देखे हैं। ठीक है, हरियाणा के भूगोल के अंदर ये हरियाणा की नदियों का जो टॉपिक है वो आज हमने करा है, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करे हैं। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हरियाणा GK के, जो है हरियाणा की नदियों से संबंधित, यानी कि ये है प्रमुख जो हरियाणा की नदियाँ जो उनके बारे में आज तक पूछा गया है। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।